देवास जिले के कन्नौद अंचल के सैकड़ों किसान यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। किसानों को यूरिया खाद के लिए विगत 10 से 15 दिन चक्कर काटकर परेशान होकर दिनांक 21 नवंबर शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग कन्नौद सोसाइटी के सामने यूरिया खाद के लिए चक्का जाम कर दिया था। यूरिया खाद किसानों के वितरण के लिए जिम्मेदार सत्यनारायण अग्रवाल प्रबंधक केंद्रीय मर्यादित सोसाइटी कन्नौद ने किसानों के हक का यूरिया खाद की मात्र 2 बोरी देने में बहुत सारे नियम बताए थे। प्रबंधक सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा था, पीओएस मशीन में स्टॉक अपडेट नहीं होने के कारण नियमानुसार हम किसानों को यूरिया खाद नहीं दे सकते। कन्नौद अंचल का किसान यूरिया खाद नहीं मिलने से परेशान है। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत लंबे अरसे से किसान कर रहे थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यूरिया खाद की अफरा तफरी कर रहे, अवैध रूप से परिवहन की जा रही यूरिया खाद की खेप का भांडाफोड़ होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन प्रभावशाली कार्यवाही के नाम पर सिर्फ पटवारी नाहर सिंह के द्वारा पंचनामा बनवाया गया। स्थानीय प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं कि अवैध रूप से कालाबाजारी करने वाले मामलों में इसी प्रकार की कार्यवाही होती है। यह घटना देवास जिले के कन्नौद में दिनांक 24 नवंबर मंगलवार समय 7 बजे कृषि उपज मंडी परिसर में आइसर में अवैध रूप से कालाबाजारी कर मोटा धन कमाने की नीयत से रखे गए थे। आइसर के ड्राइवर यूनुस ने बताया कि 25 बैग यूरिया खाद के ईश्वर परमार वेयरहाउस इंचार्ज के मौखिक आदेश से शाम 6 बजे आइसर में मजदूरों के द्वारा रखवा दिए गए थे। ये यूरिया किसको देना है मुझे नहीं बताया गया। कुछ देर बाद छोटा हाथी लोडिंग वाहन गाड़ी में यूरिया खाद की अफरा तफरी हो रही थी। जागरूक लोगों के आ जाने से पूछताछ करने पर वापस आइसर में यूरिया खाद की बोरी फेंक कर भाग गया। ड्राइवर यूनुस भाई के अनुसार यूरिया खाद की अवैध रूप से कालाबाजारी करने में ईश्वर परमार का नाम सामने आया है। आखिर कौन है ईश्वर परमार, किसका हाथ है? इतनी बड़ी यूरिया खाद की खेप को कालाबाजारी में बेचने में बेखौफ हौसले रखता है। क्या प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार इन कालाबाजारी करने वाले और इनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा या इन कालाबाजारी करने वालों का बचाव पक्ष बनकर सहयोगी बन जाए? कौन की गाड़ी पे? अशोक भैया डाले। ये गाड़ी में जो खाद भरा हुआ है, हाँ। किनका खाद है? ये परमार साहब ने भरा था। कौन परमार, पूरा नाम बताओ। ईश्वर परमार। कहाँ जाने के लिए? मैं से तो बोला 25 बोरी भर लो और यहाँ खड़ी कर दे। बस खड़ी करके मैं घर चला गया। कोई कागज दिए इस संबंध में आपको? कोई कागज नहीं। किसके पास पहुंचाना था ये मेरे को नहीं बताया। जो गाड़ी क्रॉसिंग हो रही थी महिंद्रा किसकी थी? पिकअप आई थी, वो गाड़ी क्रॉसिंग कर रही थी। मैं तो घर चला गया था। काम में क्या कौन पिकअप आई मैंने नहीं देखी। तो खाली कराने की और किसको जिम्मेदारी दी थी इसमें? मैं से तो भर के मैं 25 बोरी भर के मंडी में यही खड़ी कर दे गाड़ी। कितनी बजे की बात है ये 6 बजे करीब भर के मैं तो गाड़ी भर के चला गया था घर खाना खाने। और पहले भी इस तरह की गाड़ी भरी होगी आपने? ये पहले नहीं करी। आज पहली बार ही था? हाँ।